वंदे पुरुषोत्तमम। बातें हो रही हैं, इसी बीच यतीनदा दास आ पहुँचे। श्री ठाकुर ने कहा, बैठिए यतीनदा। यतीनदा बैठ गए। अनुलोम अस्वर्ण विवाह के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर ने कहा, यदि अनुलोम अस्वर्ण विवाह होता रहे तो देश में बहुमुखी विचित्र गुण संपन्न मनुष्यों का आविर्भाव होता रहेगा। जैसे विप्र के साथ क्षत्रिय कन्या का विवाह हो तो उनकी संतान में उभय वर्ण के गुण का सुसमावेश दिख पड़ेगा। यहाँ तक कि हर क्षेत्र में जो सब क्लास उप श्रेणी होंगे उनके शादी विवाह विधि के अनुसार हो, इस ओर ध्यान रखना पड़ेगा। अस्वर्ण अनुलोम जात संतान की उपाधि लिखने काल में पितृवंश की उपाधि के बगल में कोष्ठ में अपनी श्रेणी की परिचायक बात उल्लेख करने की जरूरत है, जैसे मुद्रावसिक आम्बष्ठम इत्यादि। अन्यथा केवल पितृ उपाधि लिखे तो कालक्रम से उनमें प्रतिलोम विवाह भी होने की संभावना रह सकती है। यदि अनुलोम अस्वर्ण विवाह होता रहे तो विभिन्न वर्ण और श्रेणी आत्मीयता सूत्र में आबद्ध हो उठेंगे। एक भाई ने कहा, प्रतिलोम में भी तो यह हो सकता है। श्री ठाकुर, प्रतिलोम संतान पिता और माता में किसी का वैशिष्ट नहीं ले पाती है, सब कुछ खो डालती है, अपकार के सिवा उपकार में नहीं लगती। यदि सबों का अपकार काम्य हो तो प्रतिलोम की प्रधानता दो। प्रतिलोम का फल कैसा होता है? यदि एनिमल ब्रीडिंग पशु प्रजनन की रिपोर्ट विवरण यदि देखो तो पता चलेगा। चतुर्थ भाग आलोचना प्रसंग। जय गुरु।